वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंधुआर। और फ्रेंड आज हम एक तकरीबन मेरी बहुत स्टार्टिंग प्रैक्टिस का केस है ये। और पेशेंट को रिंगवॉर्म था। और उस वक्त जब हम इतना, अब किसी पेशेंट को हम डेट नहीं देते हैं कि इतने में ही ठीक होगा। तो मैंने पेशेंट को एक डेट दे दी कि भाई इतना टाइम दीजिए, हाँ इतने महीने में ठीक हो जाएगा, 2.5-3 महीने में पूरा ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट को रिंगवॉर्म था थाइस के अंदर वगैरह। तो पेशेंट ने मुझसे ट्रीटमेंट लिया और मैंने फर्स्ट मेडिसिन उसको दिया। और पेशेंट 20 दिन के आसपास की मुझे फॉलोअप देता रहा, कहता डॉक्टर खुजली में तो कमी है पर इतना आराम नहीं लग रहा है, मुझे इतना कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है, पर आपने कहा है 3 महीने लगेंगे तो वह ठीक है, देखते हैं। तो आफ्टर 3 मंथ पेशेंट को जब रिलीफ नहीं लगा, और मैंने भी एक दो बार पोटेंसी बढ़ाकर देखा, क्योंकि इतनी इजीली हम मेडिसिन चेंज नहीं करते फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वाली। तो मैंने पोटेंसी बढ़ाकर देखा था कि थोड़ा सा रिजल्ट आए। बट उधर फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड वीक बोला हाँ थोड़ा सा आराम है, तो मैंने मैंने उसको पोटेंसी को बढ़ा के दिया कि ठीक है। बट जब उसको जो एक लिमिट, टाइम लिमिट जो दिया था, उसके बाद पेशेंट ने, क्योंकि ऐसे केसेस हम नहीं चाहेंगे क्लिनिक पे हो, बट हमें हर कंडीशन के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वहाँ पे भी रूब्रिक छुपे होते हैं, केस मेडिसिन छुपी होती है। तो ये कौन होते हैं जो इस प्रकार से करते हैं? तो वो पेशेंट, उस पेशेंट ने आते से ही मेरे चेम्बर में घुस आते से ही, और वो जो मेडिसिन का जो पैकेट थे वो टेबल पे पटक दिए। क्या करूँ उनको खा के मैं? 3 महीने से खिला रहा, आप कुछ हो तो रहा नहीं, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं इससे मुझे। आपने कहा 3 महीने में ठीक हो जाएगा, क्या हुआ? मैंने 3 महीने से ले रहा हूँ मैं आपकी दवाई है, बट क्या क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? बहुत गारंटी लेने वाले होते हो तुम। मैं क्या, मैंने गारंटी नहीं दी आपको, ठीक है। तो बोले कि नहीं, तो मैंने कहा कि मैं, बोले कि आप मतलब पैसे भी ले रहे हो ना, फ़ायदा कुछ नहीं है। ये ये 3 महीने आज ऊपर हो गए, लो आपका, आपने टाइम दिया वो पूरा हो गया, कोई आराम तो कुछ मिला ही नहीं मेरे को। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं मेडिसिन बदल के देता हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, बस 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 बस, अब नहीं चाहिए आपका दवाई, रखो आपके पास, नहीं चाहिए मेरे को आपका दवाई कुछ भी। ये क्या बार 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 दवाई बदलते हो? नहीं नहीं लेना मुझे, कोई आराम नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। और टाइम दियो, टाइम कितने मन मारूँ मैं यार? खुजल खुजल के परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ मैं। ये बढ़े जा रही है पूरी खुजली, नहीं पहले जरा सी थी, पूरा फैले जा रही फैले जा रही, कब तक मन मारूँ यार मैं? मन मारने की एक सीमा होती है। तो मैंने साथ वाले को समझा के, कहा कि आप मेडिसिन लीजिए और मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे चाहे आप इसका पेमेंट मत कीजिए, मेडिसिन लेके जाइए। मैंने मेडिसिन दिया पेशेंट को, 30 के 3 डोज, और 5 डेज के फॉलोअप पे बनाया। तो मैंने पूछा कि अभी खुजली कैसा है? बोले कि काफ़ी बेटर है पहले से। आपने ये दवाई मुझे पहले क्यों नहीं दी आपने? कि मुझे मज़ा नहीं आता आपके साथ इस प्रकार से बात करने का। पर एक सहन शक्ति होती है डॉक्टर साहब किसी चीज़ की, हाँ, एक सहन शक्ति होती है। हाँ, आपने ये दवाई दिया, अब आराम हुआ ना, और विदिन अ मंथ पेशेंट की पूरी रिंग बॉम्ब साफ हो गए। मुझे उस डोज को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम इस केस में समझेंगे कि ये इस टाइप के लोग होते कौन हैं। इस पेशेंट का देखिए ना, जो फर्स्ट रूब्रिक कैसा है ना, इसने आते से हमारे सामने मेडिसिन एकदम पटक दी। ये कैसा है ना, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, जिसको हम एकदम सोच भी नहीं सकते कोई हमारे साथ इस प्रकार का बिहेवियर करेगा, है ना। तो सबसे पहला रूब्रिक एब्रप्ट, और आते से ही चिल्लाना शुरू। ये क्या है? मतलब एक, जिस जगह जहाँ नहीं चिल्लाना चाहिए, हमको रूब्रिक वो लेने हैं जहाँ पर जिसकी ज़रूरत नहीं हो और वो चीज़ आ रही है। डॉक्टर के चैम्बर में चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के चैम्बर में फाइल पटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मॉर्बिड रूब्रिक है कि भैया ये इतनी इनमें मॉर्बिडिटी आ गई कि ये डॉक्टर के चैम्बर को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। एब्रप्ट, क्योंकि यहाँ इस प्रकार का रवैये की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे आपको पोलाइट रहना पड़ेगा, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। फर्स्ट एब्रप्ट, सेकंड, पेशेंट ने आते ही अपनी आवाज़ बिल्कुल ऊँची कर ली, जबकि वो पहले से था नहीं, और उसकी जिससे आज लिमिट चली गई है ऊपर। एक रूब्रिक है हमारे पास, नॉइज इंक्लिनेशन टू नॉइज मेक नॉइज, है ना।
मतलब कि उसकी आवाज़ अब बहुत बढ़ गई है। तो सेकंड रूब्रिक हमने ये रूब्रिक लिया था कि उसने उसकी आवाज़ बहुत तेज़ कर ली पहले से, तो नॉइज़ इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज़। और आते से कैसे बोला ना कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप दिए जा रहे हो, मेरे पैसे भी लग रहे हैं, आपने 3 महीने का टाइम दिया, मैंने पैसे भी दिए ना, कुछ भी आराम नहीं मिल रहा। ये कैसे फ़ायदा नुकसान की बात कर रहा ना, गुस्से में आके बिल्कुल बात कर रहा। आप इसको टॉकिंग बिजनेस की बजाय आप इसको डिलीरियम बिजनेस टॉक लीजिए, क्योंकि ये डिरेल हो गया है गुस्से में। इसको जो एक लिमिट थी उससे क्रॉस होने के बाद में डिलीरियम में चला गया ये, दैट इज डिलीरियम बिजनेस टॉक ऑफ। और कैसा है ना, इसको लग रहा ना कि अब कितना लूँ, कितना सहन करूँ, कितनी गोलियाँ खाऊँ। ये फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस का एक नया शेड है। सिर्फ फियर एक्स्ट्रावेगेंस को हम सिर्फ वहीं नहीं लेंगे जहाँ पेशेंट को डर लगे कि मैं ये बीमारी पूरे शरीर में फैल जाएगी। इसकी जो एक्स्ट्रावेगेंस की लिमिट है अब वो फियर में चली गई है। कितना खाऊँ, कितनी गोलियाँ खाऊँ, कितना बर्दाश्त करूँ, कितना झेलूँ मैं। तो ये एक फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस है। और जैसे ही मैंने इसको बोला ना कि भाई मैं चेंज करके देता हूँ तेरे को मेडिसिन, तो पेशेंट ने कैसे बोला, अच्छा रहने दो, नहीं चाहिए मेरे को दवाई तुम्हारी, है ना। बहुत पकड़ा दी तुमने कि 3 महीने में ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारे पास ही रखो। कितने पेशेंट गुस्से में आके ये चीज़ बोल देते हैं। तो रूब्रिक के एंगर सीज द हैंड ऑफ दोज अराउंड हिम। अब जकड़ लेते हैं हाथों को। अब यहाँ फिजिकली नहीं जकड़ा उसने मुझे, पर मेंटली उसने कैसे मेरा हाथ रोक दिया, बस डॉक्टर साहब बस अपने पास ही रखो ये, मुझे मत दो अभी दवाई, मेरे को नहीं चाहिए। तो ये एंगर सीज द हैंड ऑफ दोज अराउंड हिम, जो अपने आसपास वाले हैं उनके गुस्से में हाथ पकड़ लेते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। फिजिकली भी गुस्से में किसी का हाथ पकड़ लेना, तेरी हिम्मत कैसे मेरे को हाथ उठाने की, ये एक फिजिकली पकड़ लेना या फिजिकली किसी का हाथ पकड़ लेना। तो इस पेशेंट ने भी यही किया हमारे साथ कि जैसे ही हमने उसको नई मेडिसिन का नाम, नई मेडिसिन देने के लिए बोला, तो उसने फट से मेरे हाथ रोक लिया कि भैया अपने पास ही रखो, नहीं चाहिए मेरे को, मेरा खोपड़ा खसक गया, मेरी बर्दाश्त सीमा। क्योंकि ये ओपियम है। ओपियम इनडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट, इनडिफरेंस की जर्नी को क्रॉस करते करते एक्स्ट्रावेगेंस होते हुए जब उसकी लिमिट क्रॉस होती है तो फिर ये एंगर चीज दोज अराउंड ही में जाता है। कि जब ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस में जाने के बाद में फिर ये किसी की नहीं सुनता, फिर ये शोर मचाएगा। शुरू में ये इंडिफरेंस रहेगा, पर जब ये इसकी लिमिट क्रॉस कर जाएगी, अगर ओपियम के पेशेंट हैं और आपने उनको टाइम लिमिट दे दिया, या आपने उसको ओपियम नहीं दिया, पेशेंट ओपियम निकला और आपने उसको ओपियम नहीं दिया और आपने उसको टाइम लिमिट दे दिया, तो फिर वो एब्रप्ट हो जाएंगे। फिर वो मतलब आपके यहाँ आके शोर शराबा करेंगे। फिर तो ये ओपियम का शेड होता है कि वो पहले तो ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। फिर जब ध्यान आप वो आप उनसे पूछते हो कि भैया आपने ध्यान दिया, उससे मुझे लगा कि मैं दूसरे काम में बिजी था, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं वो। फिर जब वो उनकी एक लिमिट के पास क्रॉस जाता है, तब फिर इस प्रकार का शेड आपको देखने में मिलेगा। जनरली क्लिनिक पे आता है जब आप बहुत 3 महीने 4 महीने तक टाइम देकर किसी पेशेंट को बाउंडेड कर देते हैं कि नहीं 3 महीने में मैं ठीक ही कर दूंगा, फिर उनके बाद ये गुस्सा जो फूटता है, ये फिर ओपियम का होता है। फिर वो शोर करते हैं, फिर वो आपके सामने आके एब्रप्ट हो जाते हैं, फाइल फटक देते हैं, आते से धक्का देकर गेट खोलते हैं। ये एंट्री जो इनकी एब्रप्ट की होती है, और इस प्रकार का बिहेवियर जो ओपियम को होता है। आई होप कि आपको इस प्रकार के कई पेशेंट आफ्टर फेलियर में मिलते हैं जो इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि अक्सर स्किन के केसेस में, पाइल्स के केसेस में, जहाँ पेशेंट बहुत मन मारता, पेन दर्द दर्द की, मैंने कुछ केसेस पाइल्स के भी देखे हैं जहाँ इस शेड पे हमको ओपियम देने पड़े। तो ये एक सिंपल सा बहुत कॉमन शेड है जो डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत देखने को मिलता है। तो दिस इज द सिंपल केस ऑफ ओपियम। थैंक यू।